नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज इस सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं और आप पूरी तरह से अपना मन और तन को लगा दिए होंगे पढ़ाई के प्रति, जिससे कि आपकी रिजल्ट जो है बेहतर हो सके। ये मुझे विश्वास है आप सभी से कि आपने अभी तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर चुके होंगे और मैं जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ आप उसे ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे और उसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज इस सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा आप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत सारी ऐसी जो आपके लिए बेहतर होगा या आपके लिए अच्छा होगा, मैं हर वो चीज़ आपके लिए लाऊंगा। इसलिए आप चैनल पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। ए पी एक्स दिया हुआ है, क्या है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 और जी एक्स भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। बोलता है इसका भाग दीजिए और भागफल और शेषफल क्या होगा उसको निकालिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग भाग देंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है ना। आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या है, x पे पावर क्या है, क्यूब है, और यहाँ पे क्या पावर है, x पे स्क्वायर है। तो पावर बराबर होना चाहिए। तो क्या कीजिए, x से गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को x से गुना कर देंगे तो x पे पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ x पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस ध्यान रखिएगा कि इस x से इस दोनों को गुना करना है, इस x से इस दोनों को। तो इससे इसको हम लोग गुना कर लिए, आ गया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x होगा, है ना। तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा तो हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे, है ना। तो प्लस माइनस माइनस, ये देखिए मैंने इसको यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है और यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म लिखाएगा, तो इसके एक्स के साथ आ गया, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब ये दोनों प्लस हो जाएगा, 5 2 7x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या है 3x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही आपका, तो -3 से गुना कर दीजिए इसको, है ना। तो -3 से इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। 3 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। हो गया। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जितना माइनस उतना प्लस, है ना। ये 7x आ गया, ये 3 और यहाँ पे 6 था, तो टोटल क्या हो गया 9 हो गया, -9। तो ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, भागफल इक्वल टू x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय
संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? थोड़ी मैं एक बात बता दूं, परिमेय संख्या वो हो जाएगा जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। वो क्या हो सके? p/q के फॉर्म में हो सके, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई टर्म में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो परिमेय संख्या है ना। लेकिन जो p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, है ना, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे, मीन्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मैंने इसको क्या किया है? मान लिया है ना। मान लिया कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या जब भी कोई होता है तो एक परिमेय संख्या दूसरी संख्या के बराबर, दूसरे परिमेय संख्या के बराबर तो हो ही सकता है ना। मतलब इसको अगर ये परिमेय संख्या है तो कहने का मतलब हो गया इसको a/b के टर्म में तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ a और b एक पूर्णांक है ना, और b 0 के बराबर नहीं है ना, और दोनों का कोफैक्टर यानी कोप्राइम, दोनों का को प्राइम है, दोनों का जो है फैक्टर एक के अलावा कुछ दूसरा नहीं आएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। a क्या हो जाएगा? √5b, है ना। ये √5b हो गया। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, तो a पर स्क्वायर √5 और b पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² 5b² हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर यहाँ से b² निकालने जाते हैं तो क्या हो जाएगा? a² 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? a² 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। अगर ये इससे विभाज्य है तो वो भी उससे विभाज्य होगा ही होगा, है ना। अब देखिए, माना a 5c, मैंने a के बराबर क्या मान लिया? 5c मान लिया। इसको इक्वेशन मान लीजिए, है ना। अब इसका वैल्यू समीकरण 1 में लिख दीजिए। a बराबर 5c समीकरण देखिए a 5c समीकरण 1 में इसका मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? क्या था? a² 5b², तो यह क्या हो जाएगा? ये 5c का स्क्वायर 5b², तो क्या हो जाएगा? 25c² ये हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ निकालने जाते हैं b² तो हो जाएगा 25c² 5, या फिर यहाँ से आप b² निकाल लीजिए। b² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25c² 5 हो जाएगा। ये 5 से क्या हुआ? कट गया। b² क्या हो गया? 5c², और यहाँ अगर हम लोग b² 5 हो रहा है तो c² बराबर ये आ गया, है ना। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ a² जो है 5 से डिविजिबल है, और यहाँ b² भी किससे डिविजिबल है? 5 से,
बी स्क्वायर भी 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है मतलब बी भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। है ना। अब देखिए बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः बी भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो यहां से क्या पता चला, 5 ए और बी का गुणनखंडन या गुणनखंड ए और बी 5 से विभाज्य है, अतः यह नियम के विरोध है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर a बाई बी के टर्म में है तो दोनों का फैक्टर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, केवल 1, है ना। लेकिन यहाँ क्या पता चला, बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और ए स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। मतलब ये क्या हो गया, नियम का पूरी तरह से बंटाधार, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये √5 जो है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। 2015 में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से इसको समझिए। क्या है कि ये दिया हुआ है, बोलता है क्या ये मूल है, अगर मूल है तो इसका अल्फा और बीटा निकालिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे a 4 है, b 4√3 और c क्या है 3, है ना। ऐसा ही है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, d b² 4ac। तो b² क्या है 4√3 का स्क्वायर, 4 a के जगह 4 और c के जगह 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 4 16, है ना। 16 तिया 48, ये भी हो जाएगा 48। ये क्या आ गया, 0 आ गया। डी अगर 0 आ गया है तो इसका वैल्यू अल्फा क्या, -b√d/2a, है ना। नहीं, इसका अगर क्या कहते हैं, डी अगर 0 आ गया तो दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, बराबर ही आएगा, दोनों वैल्यू बराबर ही आएगा, है ना। तो क्या है, b के जगह पहले से भी माइनस है और d 0 है 2 और a के जगह क्या है 4 है ना। तो क्या हो गया 4√3/8, अगर इसको काटने जाते हैं तो 2√3, तो क्या, ओ सॉरी 2 यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या √3/2, है ना। अब अगर हम लोग बीटा निकालने जाते हैं तो -b -√d/2a माइनस पहले से भी है 4√3 0 और 2 a के जगह 4 है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा 4√3 -0 करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो यहाँ 8 इससे काट दीजिए, तो यहाँ भी क्या आ गया √3/2। देखिए ये दोनों वैल्यू क्या आया, इक्वल आया। तो यही आपको याद रखना है, डी अगर 0 आता है तो इसमें कोई चेंजिंग आपका होने वाला नहीं है ना। अगर अधिक आता, डी 0 से अधिक आता तो अलग अलग वैल्यू आ सकता था, आ सकता नहीं था, आता। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, इसका मान निकालना है, मान निकालना क्या होगा, है ना। तो क्या है, cos 47 नहीं sin 47 बाई cos 43। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद हो, है ना, क्या, sin 90 माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan, है ना। तो इसी दोनों का हम लोग यूज़ करेंगे, किसी एक का यूज़ करेंगे, है ना, किसी एक का यूज़ करेंगे और यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या है, किसी एक को, या तो ऊपर वाले या नीचे वाला, दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। हमेशा दिमाग में रखिए कि क्या, केवल एक को चेंज करना है, केवल एक को ही चेंज करना है ना, केवल एक को चेंज करना है। अब जिसको चाहते हैं कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला को या नीचे वाले को। तो मैं तो भाई ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो क्या, साइन 90 माइनस 47 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 43, है ना, बाय क्या है cos 43। चलिए देखिए क्या है, साइन 90 माइनस 43 और cos 90 माइनस 43। साइन 90 माइनस 43 मीन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, है ना। तो लिख दीजिए cos थीटा की जगह क्या है 43 है ना। नीचे आपका cos 43 है, ये दोनों कट के क्या हो गया 1, है ना। तो यहाँ से चाहे 1 नंबर में आए 2 नंबर में आए, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, है ना। तो ये इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस प्रकार के एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन, इस तरह के एक क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, 10 इक्वल टू 3/4, है ना। cos, तो अगर ये दिया हुआ है तो cos a और cos a का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो 10a याद है आपको, ये 3/4 दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं p/b, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। तो ये p और b दिया हुआ है, तो क्या नहीं है, जैसे मान देखिए एक ट्रायंगल है ना, इसका परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो हाइपोटेनस आपको पता नहीं है ना। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या निकालने के लिए, तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए, है ना। तो h इक्वल टू क्या p² और b², है ना। तो अब देखिए p² क्या है आपका 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो गया 5 आपका निकल गया, ये भी आपका निकल गया क्या 5, है ना। अब देखिए तीनों पता है ना। तो cos का क्या b/h, b कितना है 4, h कितना निकला 5, तो cos का क्या हो गया ये, अब क्या है cosec, है ना, ये क्या है cosec, तो ये क्या h/p, h/p, h 5, p है 3, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ये भी लिख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। इसमें क्या है, मासिक बचत दे दिया है और बारंबारता भी दे दिया है। तो क्या बोला है, बहुलक को निकालना है, क्या करना है बहुलक निकालना है ना।
तो देखिए ये सारा आपको डाटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो सबसे अधिक हो, तो सबसे अधिक कौन है भैया, 20 है ना। जो सबसे अधिक बार दिया रहता है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं ना। जैसे देखिए 1 2 3 4 2 5 4, तो देखिए सबसे अधिक बार कौन है, तो 2 है ना। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बहुलक क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ देखिए सबसे अधिक कौन है, ये 20 है। तो ये हो गया आपका क्या, F1। पहले सारा चीज लिख लीजिए, है ना। उसके बाद अगर आप फॉर्मूला में इसको बैठाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। F1 हो गया क्या, 20। इसके जस्ट नीचे वाला F2, F2 कितना है, 14। और F0 कितना है आपका, जस्ट ऊपर में क्या है, 13, है ना। अब देखिए ये इसके जस्ट सामने वाला, है ना, इसमें 2 चीज दिया हुआ है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, एक सीमा वर्ग कहते हैं ना। तो ये निम्न वर्ग हो गया और ये उच्च। तो हम लोग निम्न वाले को लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं L इक्वल टू क्या, 125 लोअर, है ना। अब देखिए डिफरेंस कितना है सब में आप देखिए सब में डिफरेंस कितना है, तो 20 है। H कितना हो गया, 20। H कितना हो गया, 20। अब लिखिए क्या, बहुलक। L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 और F2 इंटू H, है ना। अब देखिए फॉर्मूला को गौर से देख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, 100% सही होगा, है ना। तो L कितना है, 125। F1 कितना है, तो F1 देखिए क्या है, 20। और F0 13, है ना। उसके बाद देखिए 2, F1 क्या है, 20, F0 13 और F2 14 और ये 20। ऐसे मैंने बताया ना अभी कि कितना डिफरेंस है, तो 20 का है। तो ये 125, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 7, ये 40 माइनस 27 गुना क्या हो जाएगा, 20। देखिए 125 प्लस 7/40 माइनस 27 है गुना 20, इसको आप माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 13। इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10.76, है ना, 10.76। और इसको जोड़ देंगे तो 135.76 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को प्रेस कर दीजिए कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद।